शॉर्टकट। आई थिंक हम में से 90% लोगों को शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। नहीं, आई थिंक हम सबको ही शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि अगर एक तरफ आपको अपने अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए एक तरफ मतलब सालों मेहनत करनी पड़े, बट शॉर्टकट से आप कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में अगर उस ड्रीम को पालो, तो शॉर्टकट किसी को पसंद नहीं होगा। बट कई बार ये शॉर्टकट जो होता है ना, वो हमारे लिए और हमारे लव्ड वंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और आज की स्टोरी इसी चीज़ पे होने वाली है। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारी स्टोरी है वो आज की जो स्टोरी है वो करण पिशाचनी पे होने वाली है। ठीक है, आई थिंक आप में से 90% लोगों को तो पता ही होगा करण पिशाचनी क्या चीज़ है। बट जो 10% है उनको नहीं, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो पिशाचनी है वो ऐसी मतलब जीव है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि वो एक ऐसी जीव है जैसे हमसे सुपीरियर है वो हमारी तरह ही, बट हमसे सुपीरियर है। वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, उनको किसी भी चीज़ मतलब वो समय के पार है। हम जो है वो समय के पार नहीं जा सकते, बट वो समय के पार जा सकते हैं। वो ऐसे बीइंग्स हैं और हमसे सुपीरियर है बहुत। और वो मतलब उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो किसी भी इंसान का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तो वही बता ही देंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बता सकते हैं। और वो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो उस चीज़ को देख के आ चुके हैं। और कर्ण पिशाचनी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा, मतलब बहुत सारे जीव्स हैं, वो पिशाचिनी, यक्षिणी और बहुत तरह के हैं। ठीक है, बट कर्ण पिशाचनी बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको लग रहा होगा कि कर्ण पिशाचनी महाभारत के योद्धा कर्ण से होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कर्ण का मतलब जो कान में बसती हो। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि जो कान में बसती हो उसे हम कर्ण पिशाचनी कहते हैं। ये एक तरह का प्रकार है, पिशाचनी में बहुत तरह के प्रकार हैं। और तो आज की स्टोरी यही है। हमें जो स्टोरी शेयर की है उनका नाम है अजय। ठीक है, वो इनके रियल स्टोरी है, इनके साथ हो चुका है। ठीक है, इंसिडेंट ये जो है इनके साथ हो चुका है। और ये जो इंसिडेंट है ये 2012 में हुआ था। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और बस लाइक हम रख देते आज का 50 लाइक, बट भाई करा देना। ठीक है, तो पिछली 2 वीडियोस पे लाइक्स नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बट अगर आप लाइक्स करते तो भाई मोटिवेशन आता है। ठीक है, इसलिए लाइक्स करवा देना प्लीज़। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये जो मतलब इंसिडेंट है ये हमें हमारे साथ शेयर किया अजय ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ठीक है, और अगर आपको भी करना है तो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा इस पे। बस आपने अपनी स्टोरी और मतलब अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है ना, तो मैं बस एक सजेशन दूंगा कि मतलब डिटेल में करना, ताकि मैं डिटेल में आपको बता सकूं, जैसे अजय ने किया। अजय ने बहुत डिटेल में अपनी मतलब एक एक बात के बारे में बताया मुझे। सो मुझे हेल्प हो सके कि मैं आपके साथ मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब स्टोरी सुना सकूं और आपके साथ मतलब इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है, सो गाइस, ये स्टोरी शुरू होती है अजय से और ये 2012 की स्टोरी है। अजय ने अभी हाल ही में अपनी MBA कंप्लीट की थी और वो अपनी MBA करने के बाद कोई अपने लेवल की जॉब ढूंढ रहे थे। उनकी मतलब ड्रीम जॉब ढूंढ रहे थे जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, उनका थोड़ा मतलब रुतबा भी उसमें अच्छा हो। सो वो अपनी एक तरह से ड्रीम जॉब भी कह सकते हैं। तो सो गाइस, अजय ने MBA की थी और वो अपनी ड्रीम जॉब ढूंढ रहे थे, बट उनके मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो उनकी मतलब जो उन्होंने MBA की हुई थी बट उनको उस तरह की जॉब नहीं मिल पा रही थी। सो उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, बहुत हाथ पैर मारे, बट उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही थी। सो और हाँ, वो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, सो
उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई भी मतलब उस लेवल की जॉब मिल जाए, बट वो नहीं मिल पा रही थी। तो थक हार के उनको घर तो चलाना ही था, अपना खर्चा तो पूरा करना ही था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में बिना जॉब के रहना आसान बात नहीं है। सो उन्होंने कोई भी छोटी मोटी जॉब पकड़ ली एक कंपनी में, ठीक है, और उनकी सैलरी होगी 10,000, ठीक है, उनकी इतनी सैलरी थी। सो उन्होंने जॉब करना शुरू किया। 3-4 महीने अच्छे से कटे, उन्होंने पैसे भी जमा कर लिए थे, क्योंकि उनका ज़्यादा खर्चा नहीं था, तो उन्होंने पैसे भी जमा कर लिए थे। सो बट वो उनकी खुशियाँ ज़्यादा टिकी नहीं, क्योंकि उनका एक दोस्त था, उसने उससे उनसे जो पैसे जमा किए थे वो उधार मांगे। सो अजय भी मतलब अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसकी मदद कर देता हूँ, दोस्ती तो है। सो उन्होंने अपने जो सेविंग्स की थी वो पैसे उसको दे दिया अब दोस्त को। बट उनके साथ एक उन पर तो वो अच्छे इंसान थे अजय, तो उन्होंने अपने जो पैसे सेविंग्स की थी वो उनके दोस्त को दे दी। बट कह सकते हैं कि मतलब उनका जो दोस्त था ना वो पैसे लेके भाग गया उनके। तो बस अजय एक अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को जो अपनी सेविंग्स की थी वो दे दिए पैसे उधार। बट उनके उनके साथ मतलब उनका बुरा वक्त चल रहा था, यही कह सकते हैं कि उनका जो दोस्त था ना जिससे जिसे उन्होंने पैसे उधार दिए थे उन्होंने, वो उनके पैसे लेके भाग गया, ठीक है। और अब वो थोड़े उदास तो हुए, बट क्या कर सकते थे। सो वो अपनी जॉब में फिर से लग गए। उन्हें सोचा अब पैसे फिर से मैं जमा कर लूँगा। बट उनका बुरा वक्त ही कह सकते हैं। जो उनकी कंपनी थी ना उसमें मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। सो वो इतने एम्प्लॉयज़ को मतलब नहीं संभाल सकते थे, मतलब उनकी पेमेंट नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने अजय को ना नौकरी से निकाल दिया। अब अजय फुल डिप्रेशन में आ गए, भाई ना नौकरी है ना पैसे हैं, जो सेविंग्स थी वो दोस्त लेके भाग गया। अब मतलब वो पूरा डिप्रेशन में चले गए। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। सो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब हाथ पैर मारा, कहीं छोटी मोटी एक किराने की दुकान पे लग गए। और मतलब सैलरी भी उनकी 8-9 हज़ार थी, तो वो उसमें ही अपना गुजारा करने लग गए। बट एक दिन वो ना उनकी छुट्टी थी, तो ना वो अपनी गली के बाहर बैठे हुए थे। तो उनकी गली के बाहर ना एक बुक शॉप थी। सो उनको बचपन से उनको बहुत सो एक किराना शॉप पे लग गए छोटी सी। और अब घर तो चलाना था तो उसमें लग गए। और उन्होंने अपना मतलब 1-2 महीने हुए ही होंगे। सो एक दिन उनके संडे को छुट्टी थी, तो वो अपने गली के बाहर बैठे हुए थे। उनकी गली के बाहर ना एक बुक शॉप मतलब बुक शॉप थी, ठीक है। सो उन्हें बुक पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो बुक शॉप में चले गए। वो ऐसी बुक्स ढूंढ रहे थे अपने पढ़ने लायक। उन्होंने देखा कि सामने एक बुक पड़ी है, कर्ण पिशाचनी करके, कर्ण पिशाचनी की साधना। सो अब अजय जी ने जब वो बुक देखी तो बड़े मतलब एक्साइटेड हो गए कि यार ये क्या चीज़ है, उनके लिए नवी थी ये। सो उन्होंने सुना नहीं था कभी कर्ण पिशाचनी के बारे में। सो उन्होंने मतलब सोचा कि यार ये चीज़ क्या है। सो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो बुक खरीद ली, और वो घर पे जाके बुक को पढ़ने लग गए। तब यूट्यूब इतना मतलब वो नहीं था, यूट्यूब इतना फैला हुआ नहीं था, मतलब कि आप फटाफट कुछ भी सर्च करके यूट्यूब पे कर लो। तो उनका जो सोर्स था ना वो इंफॉर्मेशन का, वो बुक तक ही था। सो उन्होंने वो बुक पढ़ी। ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो 20-25 पन्नों की बुक थी। तो उन्होंने पढ़ना शुरू की। अब उन्हें इंटरेस्ट आने लग गया इस चीज़ में कि कर्ण पिशाचनी ये चीज़ होती है, इसकी साधना करो तो मतलब आपको कुछ भी बता सकती हो, और किसी भी इंसान के पास्ट फ्यूचर के बारे में बता सकती है, आपके फ्यूचर के बारे में बता सकती है, उससे कुछ भी पूछ लो वो आपको बता सकती है। सो अब उनके मन में मतलब लालच कह सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के मन में लालच ही होती है। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसकी साधना पूरी कर लूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब वो ही एक कह सकते हैं। उनके मन में लस्ट भी थी, ठीक है, लस्ट उनके मतलब उन्होंने मुझे खास करके कि उनके लस्ट जो थी ना, लस्ट उन्हें मुझे डीएम करके खास बोला कि उनके अंदर लस्ट थी। तभी उन्होंने कर्ण पिशाचनी की साधना करने के बारे में सोचा।
सो अब अब वो बुक स्टोर में गए, उन्होंने और बुक्स छानी इस चीज के बारे में, उन्हें 7-8 बुक्स और मिल गई, तो उन्होंने सब पढ़ डाली। ठीक है, सब पढ़ने के बाद उन्हें कर्ण पिशाचिनी की साधना करने का सोचा। बट जहाँ जहाँ उस बुक, हर एक बुक में लिखा हुआ था कि इस साधना को गुरु के बिना कभी मत कीजिएगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। सो अजय जी जो थे वो बहुत समझदार थे, कह सकते हैं। अब अजय जी जो थे वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे उनको, क्योंकि उन्होंने जब बुक में पढ़ा था कि ये साधना गुरु के बिना नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि यार किसी गुरु के पास जाता हूँ, वो मुझे बताएगा। वो बहुत सारे गुरु के पास गए, बट उन्हें कोई सही गुरु नहीं मिला, उन्हें सब फ्रॉड ही मिले कि ये पैसे दे दो और ये मैं साधना करा दूंगा, आप इतने पैसे दे दो। सो उनका एक दोस्त था जो इन चीज़ों में मतलब ज़्यादा ही था घुसा हुआ। सो वो उन्होंने अपने दोस्त से डिस्कशन किया कि मुझे ऐसे ऐसे, उनके साथ ही थे 2 लड़के थे, ठीक है, उनकी दुकान पे। सो उन्होंने डिस्कशन किया कि ऐसे ऐसे साधना होती है, बट मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में, आपको पता है क्या? सो उन्होंने एक बाबा को ना, मतलब एक बाबा थे, उनके पास लेके गए उनको कि ये साधना करते हैं। सो जैसे बाबा ने सुना कि आपको कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी है, उन्होंने कहा मैं तुझे बिल्कुल भी साधना नहीं मतलब करने दूंगा, तू जा यहाँ से, भाग जा, ठीक है ना, मैं तुझे कुछ बताऊंगा कि कैसे होती है, ना मंत्र दूंगा कुछ ना कुछ, तू बस चल जा यहाँ से। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, बट वो माने ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तू जिस आग पे हाथ रखने जा रहा है ना, वो आग तेरा पूरा हाथ जला सकती है, क्योंकि अगर इसमें जैसी भी चूक हो जाए ना इसकी साधना में, तो सीधा मौत होती है, बस सीधा। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई आपको बचा लेगा, सीधा वो मतलब आपको खत्म कर सकती है, इतनी इसमें पावर होती है। सो अब वो निराश हो गए कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं, उन्होंने तो जस्ट सोच ही लिया था कि अब मैं बिना गुरु के ही स्टार्ट कर दूंगा। बट जो उनका दूसरा दोस्त था ना, उसने कहा कि मैं अघोरी बाबा को जानता हूँ, वो तुम्हें मंत्र दे सकते हैं इस चीज के बारे में, और तुम्हें साधना करने में मदद करेंगे। सो अब अजय जी ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, अब चलो अघोरी बाबा के पास ही। तो उनका जो फ्रेंड था ना, वो उनको अघोरी बाबा के पास लेके गया। अब उन्होंने अघोरी बाबा से पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे साधना करनी है कर्ण पिशाचिनी की। सो अघोरी बाबा ने बोला कि देख बेटा, मैं तो इस साधना तो करा दूंगा, बट ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको ये दूर से देखने पे लगता है कि बहुत अच्छी चीज होगी, बट जब ये तुम्हारे पास आ जाएगी ना, तुम्हें 1-2 महीने तो अच्छा लगेगा, बट बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक पिंजरे में फंसे हुए हो। सो मैं तो यही कहूंगा कि तुम ये साधना मत करो। बट वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये साधना करनी ही है। सो उन्होंने बोला ठीक है, फिर कल आ जाना, और कल आ जाना, मैं तुम्हें मंत्र और उसकी जो विधि होती है वो बता दूंगा। सो अब अजय जी खुश हो गए। अजय जी ने सोचा यार अब तो गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा और मेरी साधना भी पूरी हो जाएगी। सो वो अगले दिन शाम को वहां पर चले गए। सो जैसे अघोरी बाबा ने उन्हें देखा, अघोरी बाबा ने कहा तुम मानेगा नहीं ना बेटा बिना किए। सो जो अजय जी थे वो भी हंसने लग गए। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे करा दीजिए प्लीज साधना, बस मुझे बहुत जरूरत है। सो अब अघोरी बाबा ने कहा कि तुम 3 तरह की साधना होती है, 11 दिन, 7 दिन और 3 दिन। जो 11 दिन वाली होती है वो बहुत आसान होती है, ठीक है, बहुत आसान तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी आसान होती है। जो 7 दिन वाली होती है वो बहुत मुश्किल होती है। जो 3 दिन वाली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। सो अब अजय जी बहुत डेस्परेट थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 3 दिन वाली करूंगा। अघोरी बाबा ने कहा देख ले बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है, इसको हल्के में मत लो, ये बहुत मुश्किल है, अगर जरा से भी चूक होगी ना तो सीधा मौत है इसके बाद, ठीक है, सीधा मौत। सो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बस आप मंत्र और विधि बता दीजिए, मैं पूरा कर लूंगा ये। सो उन्होंने बताया, और जो इसकी विधि है ना वो मुझे पूरी तो नहीं बताई उन्होंने, अजय जी ने, बट जितनी बताई है उसमें आधी बता सकता हूँ, क्योंकि जो आधी है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्गस्टिंग है, उसको मैं बता नहीं सकता, मतलब ठीक है, ऐसी है वो। सो मैं आधी बताऊंगा, ठीक है। सो उन्होंने एक मंत्र दिया, और वो मंत्र मुझे अजय जी ने नहीं बताया, ठीक है, ये नहीं कि मुझे पता है मंत्र, मुझे अजय जी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा ये मंत्र बहुत खतरनाक है, अगर आप इसको
इसका मतलब उच्चारण भी करोगे ना, तो आपको अब फील होने लग जाएगा कि आसपास कोई है। सो उन्होंने मतलब नहीं बताया मुझे, ठीक है। सो उन्होंने मुझे ये बताया कि गुरु वो अघोरी बाबा ने उन्हें एक मंत्र दिया, और वो मंत्र उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 दिन में इस मंत्र को 1 लाख बार बोलना है, 1 लाख बार। सो उन्होंने सोचा 1 लाख बार, बोला हाँ 1 लाख बार बोलना है तुम्हें, 3 दिन में खत्म करना है, एक भी बचना नहीं चाहिए, 3 दिन में पूरा 1 लाख बार खत्म कर देना है। उन्होंने अजय जी को पता चल गया कि यार टास्क तो बड़ा है, क्योंकि उन्हें दिन रात ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये मंत्र बोलना पड़ेगा, तब जाके 1 लाख बार होगा। 1 लाख बार कोई छोटी चीज तो होती नहीं। सो उन्होंने सोचा ठीक है चलो मैं बोल लूंगा। तो उन्होंने विधि बताई कि एक सर्कल बना, और कमरा ऐसा चूज करना कि मतलब पूरा ना खिड़की हो ना दरवाजा, मतलब खिड़की हो बस दरवाजा हो, और पूरी तरह से अंधेरा हो, ऐसा हो कि सूरज की रोशनी भी उस कमरे में एंटर ना कर सके, पूरा खूब अंधेरा चाहिए। उन्होंने सोचा ठीक है मैं कर लूंगा। सो उन्होंने कहा कि उस एक घेरा बना उस कमरे में, और उस घेरे से तुम बाहर नहीं जा सकते 3 दिन तक। अगर तुम निकले तो वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हें मार देगी, ठीक है, सीधा मौत। सो उन्होंने कहा कि बाथरूम वगैरह, स्वामी जी बाथरूम अघोरी बाबा वहां पर बाथरूम वगैरह कैसे। सो उन्होंने कहा बाथरूम वगैरह सब वहीं पर करना पड़ेगा, उसी कमरे में, चाहे घेरा बड़ा बना ले बट सब कुछ वहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बोला खाना। सो उन्होंने जो बात कही ना, उसको सुन के उनको उल्टी आ गया अजय जी को, कि वो जो मलमूत्र त्याग करेगा ना, वही उन्हें खाना पड़ेगा 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक वही उन्हें खाना पड़ेगा, तब जाके मतलब ऐसा होगा, वो सिद्ध होगी, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला क्या करते हैं, उनको करना था ही, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूंगा। अब उन्होंने अघोरी बाबा के कहने के मुताबिक सब कुछ अरेंज किया, सब किया, सब घेरा वगैरह बनाया, ठीक है। पहले दिन उन्होंने जब मंत्र जाप करना शुरू किया, तो पहले दिन की रात उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके गेट के बाहर चल रही है औरत, पायल की आवाज आने लग गई उनको, छन 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 ऐसे लग रहा था उन्हें कि कोई गेट के बाहर चक्कर मतलब काट रही है। उन्होंने सोचा यार मैंने घर को ताला लगाया हुआ है अंदर से, और कमरे के बाहर कौन जा रहा है। तो उन्होंने इग्नोर किया सब चीज को, और वो रात को उसके बाद सो गए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फिर वो उठे, फिर उन्होंने दूसरे दिन का वो शुरू किया मंत्र, और दूसरे दिन उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। जो दरवाजा था ना वो खुला हुआ था उनका। सो उनको ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने अपनी आंखें खोली ना, तो उन्हें दरवाजे के मतलब पूरा ब्लैंक तो था रात के टाइम पे ना, दूसरे दिन के। तो उन्हें 2 आंखें दिखी लाल कलर की। अब वो डर गए पूरी तरह। बट अघोरी बाबा ने कहा था कि तुम इस घेरे के अंदर पूरी तरह सेफ हो, ठीक है, बस इसके बाहर नहीं जा सकते तुम, अगर तुम बाहर गए तो खेल खत्म समझ लो। सो उन्होंने अपने मंत्र शुरू की, लगातार करते रहे। तीसरे दिन पे ना उन्हें ऐसा लगा उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा पीछे। अब वो डर गए बुरी तरह कि यार घेरे के अंदर तो बाबा जी ने कहा था कि कोई नहीं आ सकता, बट ऐसे कैसे हो रहा है। तो जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्हें एक सामने एक इतनी खूबसूरत स्त्री, मतलब ना एक औरत दिखी, मतलब बहुत ही ज्यादा अप्सरा की तरह खूबसूरत एकदम। सो उसको उसके मतलब शरीर पे आप सोच सकते हो, कपड़े तो मतलब ना के बराबर थे, ठीक है, बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। नग्न अवस्था में वो उनके सामने आई हुई थी। तो उनको उनके पास बैठ गई, और वो समझ गए थे कि ये मतलब मुझे मेरी जो साधना उसको भंग करने के लिए आई है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने मंत्र चालू रखता हूँ। उन्होंने वापस आंखें बंद के अपने मंत्र बोलने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें तीसरे दिन पे 1 लाख मंत्र पूरे करने थे। तो उन्होंने मंत्र शुरू कर दिए। उनके कानों में आवाज आई थी कि इस घेर से बाहर चलो, तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। बट उनको पता था कि अभी मंत्र पूरे नहीं हुए, अभी 2-3 हजार मंत्र पड़े हैं। सो और उन्हें आवाज आने लग गई कि तुम्हारी साधना पूरी हो गई है, तुम घेरे से बाहर आ जाओ। बट उन्हें पता था कि अभी मंत्र पूरे नहीं हुए, अभी 15-20 हजार बार बोलना मंत्र पड़ा था। सो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए यार। अब उनको पता था कि बोलने तो उन्होंने
सो उन्होंने सोचा कि इसको बोलने दिया जाए और अपने मंत्र पूरे किया जाए। जब उनके मंत्र पूरे हो गए, 1 लाख बार हो गया, सो उन्होंने जब आंखें खोली तो वो ये स्त्री आई, उसने फूलों की माला ना उनके गले में डाली, सड़े फूलों की माला, ठीक है, और उनके हाथों में भी माला अपने गले में डलवाई और एक वादा लिया कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, जो भी तुम्हारा सब करूंगी मैं, ठीक है, सब इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगी, बट तुम्हें मेरी भी एक मेरे साथ वादा करना पड़ेगा। जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें मेरी काम वासना को शांत करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी लस्ट को मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें सेक्सुअल मतलब रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ मतलब तुम मेरे साथ रह सकते हो, ठीक है। सो उन्होंने भी हाँ कर दिया उस टाइम पे कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा सब। तो उसी दिन उसी टाइम पे उन्होंने उसके साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, रिलेशन किए मतलब फिजिकल, और सब कुछ रात को किया। फिर सुबह से उनमें एक नवी एनर्जी टाइप उनको मतलब फील हो रहा था कि उनके अंदर एक नवी सी एनर्जी आ चुकी है, और वो उनको ऐसा हो गया था कि उनको सब पता था। वो जो भी चीज के बारे में सोचते थे कि मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तो वो कर्ण पिशाचिनी उनके कान में आके सब बता दिया करती थी। तो अब उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। सो पहले तो उन्होंने, और उनका ऐसा हो गया था वो जिस भी नौकरी पे हाथ रख रहे थे वो नौकरी उनके हाथों में आ रही थी मतलब। सो उन्होंने 2-3 जगह नौकरी की और उसके बाद वो चले गए बिजनेस में, ठीक है, और उनका ऐसा लग रहा कि मतलब बिजनेस में जो भी चीज पे वो हाथ रख रहे थे वो मतलब बूम कर रही थी एकदम। सो बहुत ही कम समय में 1-2 महीने में मतलब वो करोड़पति बन गए, ठीक है, 10-15 करोड़ तो मतलब उनकी जेब में थी, ऐसे ऐसे बन गए वो करोड़पति। सो अब टाइम बीतता गया, 6 महीने हो गए उनकी मतलब ऐसा हो गया था कि उनके जो पूरे इलाके में सबसे बड़ा घर उनका था, पूरा एकदम बंगलो टाइप का, मतलब ऐसे हो गए थे वो। और वो ऐसे चलता रहा, टाइम 6 महीने बीत गए, और 6 महीने बाद ना उन मतलब वो एक पार्टी में गए। सो उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, ठीक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम था प्रेरणा। सो उस प्रेरणा से उनकी मुलाकात हुई। सो ऐसे ही करते करते वो मिल मतलब 1-2 दिन में ही ना मतलब उनको प्यार हो गया एक तरह से, ठीक है, उससे। सो अब उनको पता तो था कि कर्ण पिशाचिनी को पता तो कैसे भी चल ही जाएगा। सो वो रात को बैठे हुए थे, कर्ण पिशाचिनी रोज रात को उनके पास आती थी, ठीक है, अपनी लस्ट बुझाने। तो रात को ऐसे ही बैठे हुए थे तो कर्ण पिशाचिनी जब उनके पास आई, तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल मतलब रिलेशन बनाने हैं, तो चलो शुरू करो। सो अजय जी ने कहा कि मुझे नहीं बनाने, ठीक है, अब बहुत हुआ, अब मेरी लाइफ सेट हो गई है, अब तुम जाओ अपने रास्ते जहाँ तुम्हें जाना है और मुझे भी अकेला छोड़ दो। सो ये बात सुन के कर्ण पिशाचिनी बहुत जोर जोर से हंसने लग गई कि इतना आसान है क्या मेरे से पीछा छुड़ाना, तूने मुझसे वादा लिया था और मैंने भी तुझसे वादा किया था, ठीक है, और तुझे ये मेरा वादा पूरा करना पड़ेगा, वरना तू जिसके प्यार में मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसका तो मैं बुरा हाल करूंगी, तेरा भी करूंगी, ठीक है। सो अब वो डर गए कि इसको कैसे पता चल गया। उन्होंने कहा मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे भूतकाल से लेकर भविष्य तक सब पता है, तुम मुझे मतलब वो नहीं कर सकते, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। सो अब अजय जी डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो तू जो जिसके लिए तू मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, अब देख मैं उसको क्या हाल करती हूँ। सो अजय जी बहुत डर गए। उन्होंने उसको फोन किया प्रेरणा को, बट 2-3 दिन तक ना वो फोन नहीं उठा, मतलब फोन कर ही जा रहे थे बट वो उठा नहीं रही थी। सो तीसरे दिन ना वो ऐसे ही बैठे हुए थे घर पे, तो उन्होंने मतलब न्यूज पे खबर सुनी कि एक ऐसी लड़की का कार एक्सीडेंट हो गया है। अब उन्होंने जब उसकी फोटो देखी, उसका नाम प्रेरणा और वो प्रेरणा थी, ठीक है। सो अजय जी समझ गए कि ये तो कर्ण पिशाचिनी ने किया। सो उसी टाइम पे कर्ण पिशाचिनी उनके पास आती है और जोर जोर से हंसने लगती है कि देख मैंने इसका क्या हश्र किया इसका, और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तेरा हश्र भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी बुरा होगा। तो अजय जी डर गए। अब अजय जी ना बहुत ही गुमसुम रहने लग गए, क्योंकि वो ऐसी थी ना, वो किसी लड़की के पास भी जाते तो वो मतलब कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती। सो अब उन्हें सोचा कि यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे
लस्ट और पैसे के पीछे भागने मतलब करने के चक्कर में इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पे ले ली खुद ही। सो अब अजय जी ना मतलब बिल्कुल गुमसुम सा हो गए, क्योंकि वो जिस भी लड़की से बात करते सो कर्ण पिशाचनी उसका मतलब वही मतलब बुरा हाल कर देती है एक तरह से, ठीक है। सो अजय जी बहुत मतलब डिप्रेशन में चले गए, वो बहुत ही दूर हो गए लोगों से। सो एक दिन वो ऐसे ही बैठे हुए थे तो उनका एक दोस्त मिलने आया जो अघोरी बाबा के पास लेके गया था। तो उसने ना मतलब उनसे बातें करते वक्त ही समझ लिया कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। पैसे तो इसके पास बहुत है भाई, करोड़पति आदमी है, बट इसके पास ना वो सेटिस्फेक्शन दिखता है ना जो चेहरे पे, वो नहीं दिख रहा था उन्हें पता लग गया था कि ये अब कर्ण पिशाची ने इसका जीना हराम कर दिया। सो उन्होंने सोचा कि अब ये बता तो रहा नहीं, बट इसको कर्ण पिशाची ने प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है। सो अब उन्होंने सोचा कि मैं ना इसकी मदद करता हूँ अपने दोस्त की। वो अघोरी बाबा के पास मिलने गए, बट अघोरी बाबा उस जगह पे नहीं थे, क्योंकि वो अघोरी बाबा एक जगह पे रुकते नहीं, वो तो घूमते रहते हैं इधर से उधर। सो अब उसने बहुत पता किया किसी अपने दोस्त के मतलब जान थ्रू कि अघोरी बाबा यहाँ बैठते थे, कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि ये हिमाचल गए हुए हैं। तो वो भी हिमाचल बिना कुछ सोचे हिमाचल चला गया, ठीक है, उनको ढूंढने। सो उनको मिल भी गए, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि अघोरी बाबा ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है, उसने बुला तो ली, साधना भी पूरी कर ली, बट अब वो परेशान हो गया इस चीज से, तो इसका कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि देख बेटा, मैं उसको बुला तो सकता हूँ कर्ण पिशाचिनी को अपने पास, बट मैं उसे रोक नहीं सकता, मेरे पास ये पावर नहीं कि मैं उसको रोक काबू में कर लूँ। सो उन्होंने बोला यार कुछ तो सोल्यूशन दो ऐसे ऐसे। सो उन्होंने बोला कि मेरे जो गुरु है ना वो इस चीज को पकड़ सकते हैं, इसको काबू में कर सकते हैं, बट वो गए हुए हैं अपने दूसरे गांव गए हुए हैं, वो 2 हफ्ते बाद आएंगे। सो मैं 2 हफ्ते बाद उनको लेके उसी जगह पे मिलूंगा, ठीक है, शमशान घाट था, वो उसी जगह पे मिलूंगा। और तुम ना कैसे भी करके उसको 2 हफ्ते तक बचा लेना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जैसे तुम बोल रहे हो अगर उस पर गुस्सा हो चुकी है तो 2 हफ्ते तक वो ऐसा डिप्रेशन में आ जाएगा, वो खुद ही मतलब सुसाइड करने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसे जिंदा रखना है 2 हफ्ते तक। सो जो उनका दोस्त था उसने कहा ठीक है ऐसे ऐसे। सो वो वापस आ गया दिल्ली, और 2 हफ्ते बाद ना 2 हफ्ते हो गए, तो वो उसी जगह पे गया, उनको अघोरी बाबा मिले। उन्होंने कहा अघोरी बाबा ने कि अपने दोस्त को यहाँ पर लेके आओ शमशान घाट पे, बट उसको पता नहीं चलना चाहिए कर्ण पिशाचिनी को, अगर उसको पता चल गया वो तो मैं आने नहीं देगी। सो उन्होंने सोचा ठीक है, उन्होंने अपने दोस्त को कार में बिठाया और मतलब वहां पर अघोरी बाबा के पास लेके जाने की कोशिश करने लगे, ठीक है, स्टार्ट की कार और जाने लगे। बट कहीं से कर्ण पिशाचिनी को पता चल ही गया, क्योंकि उसको तो फ्यूचर का ज्ञान है, उसको पता चल ही गया कि इसको मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए अघोरी बाबा के पास लेके जा रहा है। सो उस रास्ते में ना उसने उनके कार का एक्सीडेंट करा दिया। सो जो उनके दोस्त थे ना, आकाश नाम था उनके दोस्त का, ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ। सो जो आकाश था ना, उसके सिर पे चोट लग गई और वो वहीं पे बेहोश हो गया। बस उनके लास्ट मेमोरी ये थी कि अजय जो है ना, अजय को ऐसा लगा कि यार ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरे वजह से मर रहे हैं। सो वो भागने लग गए, और अघोरी बाबा ने उनको भागते हुए देख लिया, क्योंकि शमशान घाट के सामने से भाग रहे थे, तो उन्होंने देख लिया उस चीज को। सो उन्होंने आवाज मारी उसको कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। सो वो अजय जी उनके पास गए, और उन्होंने बोला कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें कर्ण पिशाचिनी से परेशान हो, सो मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ, मेरे गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं साथ, वो तुम्हें बचा सकते हैं। सो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, करिए जो करना है। सो उन्होंने कहा हमें पूजा करनी पड़ेगी, आप पूरी रात ये पूजा चलेगी, और उसके बाद भी पीछा छूटेगा नहीं तुम्हारा, मैं तुम्हें। सो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी और उसके बाद भी तुम्हारा पीछा छूटेगा नहीं कर्ण पिशाचिनी। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप तुम्हें हर दिन 21 बार करना पड़ेगा। अब एक दिन भी छूटा तो वो वापस आ जाएगी, और फिर कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। सो उन्होंने सोचा ठीक है गुरुजी, करिए जो करना है। सो उन्होंने पूजा पाठ की, और
उन्होंने एक मंत्र दिया, वो उसका जाप बोलते हैं तुम्हें लगातार 10-15 साल तक करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो बला है तुमसे तुम्हारे से छूटेगी। सो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं करूँगा, रोज करूँगा, एक भी दिन छोड़ूंगा नहीं। सो उन्होंने ना मतलब करना शुरू कर दिया जाप। और उस टाइम पे आकाश भी आ गए थे, जिस रात हो रहा था ना, तो आकाश भी होश में आ गए थे सुबह तक। सो वो जैसे शमशान घाट के एंटर करने लगे, अघोरी बाबा ने उन्हें वहीं रोक दिया। बोला कि तुम अंदर मत आओ, वरना ये बला तुम्हारे सिर पे आ जाएगी, ठीक है, तुम बाहर ही रहो। सो उन्होंने बाहर रहे और सब पूछे संबंध में, ये मंत्र भी बता दिया उनको। सो वो मंत्र जाप करते हैं, मतलब 2013 से लेकर अभी तक 8 नहीं 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए, और वो अभी तक जाप करते हैं इस मंत्र का। बट वो कहते हैं कि मुझे अभी तक ना कम से कम 1000 बार ऐसा लग चुका है कि मतलब कि कोई मेरे साथ है। जैसे वो मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उन्हें सांसें महसूस होती है आसपास की ना, कि कोई मेरे साथ है। उनको रात को सोते हैं, उनको सांसें महसूस होती है। बट ऐसे ही चल रहा है। अब उनको तावीजें दी, बहुत सारी कवच, मतलब कवच दी, उनके तावीजें बांधी हुई है बहुत सारी उन्होंने अभी तक, कि वो कल पिशाचिनी उनके पास ना आ पाए। और उन्होंने, बाबा ने ये भी कहा था कि तुझे बहुत टाइम लगेगा कि ये कर्ण पिशाचिनी को मैं मतलब बुला लूं, वापस बुला लूं, क्योंकि तेरा घाटा भी होगा, क्योंकि जो उसने दिया है वो तो लेगी, ठीक है, वो तो लेगी। और तुझे ऐसा लगेगा कि मैं उसको बुला लूं, बट अगर तूने उसे वापस बुला लिया तो फिर कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा, ठीक है, तेरी सीधा मौत ही होगी। सो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब 10 साल हो चुके हैं, अभी भी वो सही है। उनको लॉस भी हुआ, मतलब जो उन्होंने पैसे कमाए थे वो कम ही हो गए, मतलब। बट ऐसा नहीं कि वो रोड पे आ गया, वो भी अभी सही से, मतलब एक अच्छी लाइफ कह सकते हैं वो, उनकी चल रही है अच्छी लाइफ। और आज भी वो मंत्र का जाप करते हैं। बट यही है कि अब वो अपने आप को आज भी मतलब रिग्रेट करते हैं कि मैंने कैसे मतलब ये सब अपने सिर पे ले लिया, एक बला को अपने सिर पे ले लिया जानबूझ के, वो भी सिर्फ पैसे और लस्ट के लिए। बट उनकी उनकी शादी भी हुई अभी, ठीक है, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है। उन्होंने मुझे सब डिटेल में बताया। और सो यही गाइस, यही स्टोरी थी आज की करण पिशाचिनी की, ठीक है। कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में अपने लव्ड वंस को और हमारे लिए ऐसा खतरा पैदा कर देते हैं ना, कि मतलब कोई सोच नहीं सकता। इसलिए भाई लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत लेना, चाहे सीधा चलो, चाहे सफलता देरी से मिले, बट जो मिलती है ना वो परमानेंट रहती है। अगर शॉर्टकट से आप सफलता के पीछे भागोगे ना, अपने डिजायर्स के पीछे भागोगे, वो पूरे तो हो जाएंगे, बट वो साथ में कोई खतरा भी, मतलब कुछ कह सकते हैं, कुछ खतरा भी लाएंगे। और वो परमानेंट भी नहीं रहते भाई, वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर वापस वो डाउन पे ही आ जाता आदमी। सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आज बहुत लंबी वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि भाई लंबी वीडियोस बनाओ। सो लंबी वीडियोस आप बना दी गाइस। बस आप सपोर्ट करो, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल को, न्यू चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस, प्लीज। सो ठीक है गाइस, सो अब यही वीडियो एंड करते हैं। और अगर आपका हॉरर इंसिडेंट है कोई, तो मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम आ रहा होगा, बस मुझे यहाँ पर शेयर कर दो, ठीक है, और डिटेल में करना, ठीक है। सो ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय।